आज हम इतिहास को किसी किताब से नहीं बल्कि एक छात्र की नज़रों से देखने वाले हैं। ये देखिए, ये एक हाथ से लिखी हुई नोटबुक है जिसके हर पन्ने पर भारत की आज़ादी के लिए दिए गए सबसे बड़े बलिदानों की कहानियां दर्ज हैं। असल में ये नोट्स उन लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। तो फिर चलिए इन पन्नों के जरिए इस सफ़र पर साथ में निकलते हैं और इन कहानियों को जानते हैं। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं इस नोटबुक के पहले पन्ने से, जिसका शीर्षक है त्याग की गाथा भागे। सबसे पहला नाम जो यहाँ पीले रंग से हाईलाइट किया हुआ है वो है खुदीराम बोस का। सोचिए, सिर्फ 18 साल की उम्र, जब 1908 में जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के आरोप में उन्हें 11 अगस्त को फांसी दे दी गई। इतनी कम उम्र में देश के लिए इतना बड़ा बलिदान। अगला नाम है राजेंद्र लाहिड़ी का, और देखिए इनके नाम के आगे जो घटना लिखी है, काकोरी डाक गाड़ी डकैती कांड, उसे लाल रंग से अंडरलाइन भी किया गया है और इसी घटना के सिलसिले में उन्हें 17 दिसंबर 1927 को फांसी हुई थी। अब ये देखिए, ये कितना दिलचस्प है कि कैसे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान दोनों के नामों को एक ही लाल डिब्बे में रखा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों ही काकोरी कांड से जुड़े थे और ये डिब्बा उनके साझा मकसद और साझा बलिदान को दिखाता है। और अब बात करते हैं ऊधम सिंह की, जिन्होंने जलियांवाला बाग का बदला लिया था। यहाँ पे कैक्सटन हॉल को गोला किया हुआ है क्योंकि यही वो जगह थी जहां उन्होंने सर माइकल ओ ड्वायर की हत्या की थी, और इसी के लिए 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दी गई। और ये एक बेहतरीन तरीका है ये दिखाने का कि कैसे कुछ बलिदान हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। देखिए, इन तीनों नामों को एक ब्रैकेट से जोड़ा गया है, जो 23 मार्च 1931 को हुई उनकी एक साथ शहादत का प्रतीक है। तो यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात है कि बटुकेश्वर दत्त, जो भगत सिंह के साथ सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने में शामिल थे, उन्हें फांसी नहीं हुई थी। जैसा कि यहाँ लिखा है, उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली थी। तो ये नोट दोनों के अलग अलग अंजाम को साफ करता है। अगला जिक्र है चंद्रशेखर आज़ाद का, उनके आखिरी और सबसे साहसी संघर्ष का। 27 फरवरी 1931 इलाहाबाद का एल्फ्रेड पार्क, जहां वो शहीद हुए। और आप देख सकते हैं, इस एंट्री के साथ ही एक छोटी सी लाइन खींचकर इस पन्ने को खत्म किया गया है। तो चलिए अब इस नोटबुक का अगला पन्ना पलटते हैं। त्याग की गाथा अभी जारी है, भाग 2। इस पन्ने पर सबसे पहले दिल्ली षड्यंत्र केस से जुड़े 2 नाम हैं, मास्टर अमीरचंद और अवध बिहारी बोस। दोनों को ही इस मामले में उनकी भूमिका के लिए 8 मई 1915 को एक साथ फांसी दी गई थी। ये अगली एंट्री सच में बहुत भावुक करने वाली है। दामोदर चापेकर, प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या के लिए उन्हें 18 अप्रैल 1898 को फांसी हुई। लेकिन जरा यहाँ साइड में लिखे नोट पर नजर डालिए। नोट, इसी केस में इनके 2 भाइयों को भी फांसी हुई। मतलब एक ही परिवार से 3 बलिदान। ठीक है, अब अगली कहानी देखते हैं मदन लाल ढींगरा की। उन्होंने लंदन में कर्जन वाइली की हत्या करके भारत की आज़ादी की लड़ाई को दुनिया के सामने ला खड़ा किया था, और इसके लिए उन्हें 16 अगस्त 1909 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। यहाँ हमें बलिदान का एक और रूप देखने को मिलता है। वासुदेव बलवंत फड़के को आजीवन कारावास हुआ था, पर उन्होंने हार नहीं मानी। जेल के अंदर ही आमरण अनशन किया और 17 फरवरी 1883 को अपने प्राण त्याग दिए। अब इस पन्ने पर 2 और बड़े नाम हैं। एक हैं गदर आंदोलन के करतार सिंह सराभा और दूसरे हैं जैक्सन की हत्या में शामिल अनंत कान्हेरे। दोनों के रास्ते अलग थे पर मंजिल एक, और दोनों को ही अपने कामों के लिए फांसी दी गई।
अच्छा, ये एंट्री अपने आप में बहुत अलग है। ये सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमयी मृत्यु के बारे में है। 18 अगस्त 1945 को एक विमान हादसे के बाद उनके निधन की घोषणा तो हुई, पर जैसा कि इस नोट में साफ साफ लिखा है, भारत सरकार ने इसे कभी भी पूरी तरह से सच नहीं माना। ये स्लाइड हमें याद दिलाती है कि आज़ादी की लड़ाई किसी एक जगह पर नहीं लड़ी जा रही थी। विष्णु गणेश पिंगले, ब्रजकिशोर चक्रवर्ती, कुशाल कोंवर, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग आंदोलनों से जुड़े ये नाम बताते हैं कि ये आग पूरे देश में फैली हुई थी। और इस पन्ने की आखिरी कुछ एंट्रीज में हम 4 और क्रांतिकारियों को देखते हैं, जिसमें चटगांव शस्त्रागार लूट के महान नेता सूर्यसेन मास्टर दा भी शामिल हैं। और यहाँ भी पन्ने के आखिर में एक सजावटी लकीर है जो इस हिस्से के खत्म होने का इशारा है। तो इन सभी नामों को, इन सभी बलिदानों को पढ़ने के बाद जहन में बस एक ही सवाल उठता है, इन सब का मतलब क्या है? ये हमें क्या सिखाते हैं? इस नोटबुक में लिखी हर एक लाइन, हर एक नाम, ये सिर्फ स्याही के निशान नहीं है। ये एक महान उद्देश्य के लिए दिया गया एक पूरा जीवन है। ये हिम्मत की, विश्वास की और सर्वोच्च बलिदान की कहानी है। और आखिर में ये नोटबुक हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज़ादी की असल कीमत क्या होती है? शायद इन पन्नों पर लिखा हर एक नाम उसी कीमत का